आज हम रेशे वाले गोश्त का पुलाव बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने इस तरीके से 2 पीसेस बीफ के ले लिए हैं। आप मटन के भी ले सकते हैं। मैं इसको एक पैन में डालकर इसमें पानी डालूंगी। 1 कप के करीब पानी, 1 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक चॉप, ये डालकर मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए कुक करूंगी मीडियम फ्लो में, यहाँ तक कि गोश्त गल जाए। फिर इसके बाद मैं गोश्त के रेशे कर लूँगी। देखिए, गोश्त गलाने के बाद मैंने इस गोश्त के रेशे निकाल दिए हैं, शेडर कर दिए इन तमाम गोश्त को। इसको मैंने साइड पर रख दिया है और ये गोश्त की यखनी है जो मैंने भी अलग कर दी है। चलें स्टार्ट करते हैं। रेशे वाले गोश्त का पुलाव कैसे बनता है। एक पॉट में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल लूँ, 2 टेबल स्पून के करीब। ये एक अनियन है, बिल्कुल बारीक स्लाइस कटी हुई अनियन है। इसमें मैं 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल रही हूँ और इसको मिक्स करूँगी प्याज के साथ। जैसे ऑयल गर्म हुआ, ये जो मैंने ब्लैक पेपर अनियन में मिक्स किया है वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो मिक्स करूँगी, लाइट गोल्डन ब्राउन करूँगी इसको। देखिए, मैं एक पैन में 2 टेबल स्पून के करीब मैं याला बटर यूज कर रही हूँ। बहुत अच्छा है कैरीगोल्ड का। ये मैं 2 टेबल स्पून के करीब ये बटर इस पैन में डाल रही हूँ। और इसको मैं गरम चूल्हे पे लो फ्लेम में पकने के लिए रख रही हूँ, यहाँ तक कि इसका जो है पिघल जाए और ऑयल सा बन जाए। मैं इसको मीडियम फ्लो में रख रही हूँ। देखें, मैं मीडियम फ्लेम में ये बटर को मेल्ट करूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। इसको मीडियम फ्लेम में रखूँगी। देखिए, ये अनियन तकरीबन लाइट होने वाली है। अनियन लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। ये 1/2 kg बनास्पति राइस है। ये मैंने आधे घंटे के लिए सोक करके रखे हुए थे पानी में और फिर मैंने इसका पानी निकाल दिया। अब मैं चेक कर रही हूँ। जी हाँ, इस स्टेज पर मैं ये लाइट ब्राउन सी हो गई है। इस स्टेज पे मैं जो राइस है 1/2 kg वो मैं डाल रही हूँ। इसको मैंने आधे घंटे के लिए सोक करके रखा था। इसको मैं अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट इस तरह से फ्राई करेंगे, भूनेंगे। 3 से 4 मिनट आप इसको करें। इसके बाद इस राइस में मैं 1/2 टीस्पून के करीब 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ, नमक हस्बे जायका, सब चीज़ों को मिक्स करें। इसके बाद ये जो यखनी है
ये आप डालेंगे। यखनी की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आई बटन पर भी आपको नजर आ रहा होगा। यखनी अगर सही बनी हुई होगी तो आपका पुलाव बहुत ही शानदार बनेगा। आप इसकी रेसिपी लिंक बॉक्स में देख सकते हैं। तकरीबन 3 कप मैंने यखनी डाली है इसमें। मैंने 4 कप के करीब यखनी इसमें डाली है। जैसे जैसे ये बॉयल आएगा तो मैं इसमें शेडर की भी बीफ और वेजिटेबल्स डालूंगी। ये देखें दम वाली स्टेज पे, इस स्टेज पर मैं इसमें शेडर की हुई बीफ है वो मैं डाल रही हूँ। ये शेडर के कैरेट है, गाजर है, वो डाल रही हूँ। और ये 1 पोटैटो है, आलू है बॉयल, वो मैं डाल रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। दम वाली स्टेज, जब दम पे आने लगे राइस तो आपको ये डालना है। उसके बाद ये बटर जो मैंने 15 मिनट के लिए इसको मैंने मीडियम फ्लो में रखा था, 2 टेबल स्पून, वो मैं ऊपर से डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने लीड लगा के इसको दम पे रख दिया है 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद मैं इसको डिश आउट करती हूँ। 10 मिनट बाद मैं चूल्हा ऑफ कर दिया, मैं चेक कर रही हूँ। डिश आउट कर रही हूँ।